तो भाई बीजेपी ने एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर करके रख दी है कि ना तो किसी को पैसा खाने देंगे, ना घोटाला करने देंगे, ना कुछ करने देंगे। मतलब जिन जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है वहाँ पे सब ऐसा ही हो रहा है कि कोई मतलब घोटाला अगर किसी ने किया तो वो तुरंत की तुरंत पकड़ा जाएगा। मतलब जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने यार कमाल कर दिया यार। मतलब ये देखो आप कि जो मेडिकल कॉलेजों में या फिर हॉस्पिटल में जो भी बड़े बड़े डीजीएमएस वगैरह जो ऑफिसर्स रहते हैं, जो दवाइयों का आदान प्रदान करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से आती हैं सरकारी अस्पतालों के लिए। तो आप ये देखो कि उनने खुद ने, मुख्यमंत्री जी ने ये साबित कर दिया कि घोटाला आप या फिर पैसे आप खा नहीं पाओगे। इस बात को ध्यान रखना। 650 करोड़ रुपए का घोटाला खुद बीजेपी की सरकार ने सामने निकाल के रख दिया है। इससे ज़्यादा और क्या ट्रांसपेरेंसी चाहिए भाई। मतलब मुख्यमंत्री जी ने किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए सीधे उन अधिकारियों पे कार्रवाई करी और घोटाला सामने लाया। और जो पूर्व इनकी डीजीएमएस थी वत्सला अग्रवाल शायद, और कोई राणा जी भी हैं, तो इन लोगों को अरेस्ट भी किया, गिरफ्तारी भी हुई। और उसके बाद इनके क्या बोलते हैं जो अभी सरकारी पद पे हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। ये देखो आप, मतलब बीजेपी खुद भ्रष्टाचार के प्योर खिलाफ है। वो ये कहती है कि नहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा, आपको जो भी करना है वो आप नॉर्मल करिए, रिश्वत नहीं चलेगी यहाँ पे, ना खाएंगे ना खिलाने देंगे। सीधी सी एक उनकी पॉलिसी बीजेपी की, ये मोदी जी ने जो कहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वही चल रहा है ये। और आप ये भी देखो आप कि दिल्ली में जो अधिकारियों के ट्रांसफ़र हुए, चाहे वो टीचर से संबंधित हो, चाहे अपने जेल में बैठे हुए डॉक्टर हों, तो कई सालों से उनके ट्रांसफ़र नहीं हुए थे। और ट्रांसफ़र पॉलिसी एकदम ही मतलब ये उसमें इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लेके आ गए कि कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा फेवर किया है, इनका फेवर नहीं किया, मेरा फेवर कर लिया। मतलब ऐसी कोई भी बात नहीं कह सकता। इतनी पारदर्शिता के साथ उनने सारी चीज़ें कर रहे हैं वो लोग। और सबसे बड़ी बात, 650 करोड़ का जो घोटाला है वो खुद सरकार सामने लेके आ गई कि तुम अधिकारी कैसे कर सकते हो ऐसा। जो गरीब मजदूरों के लिए, गरीब आदमियों के लिए, जो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो दवाइयाँ आती हैं, तुम उन दवाइयों का पैसा खा रहे हो यार। उन डॉक्टरों से मैं कैसे कहना चाहता हूँ जो डीजीएमएस बैठे हुए हैं, तुम्हें मतलब थोड़ा भी अपने अंदर से शर्म नहीं आती है कि तुम्हारे सिर्फ पैसे खाने के चक्कर में किसी को दवाई नहीं मिल पाएगी, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा, वो बेचारे बेमौत मारा जाएगा। आप किस लेवल पे भ्रष्टाचार को लेके जा रहे हो यार। भला वो तो मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने सारी जांच कमेटी बिठा के सारी चीज़ें चेक करवाई और घोटाला सामने आ गया। 650 करोड़ रुपए, 6.5 करोड़ रुपए नहीं, 650 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों। मैं गलत नहीं कह रहा। और जैसे राम मंदिर के लिए जो उन लोगों ने जो भी किया था, जो आवाज़ें उठाई हैं, उन्हीं से संबंधित व्यक्ति भी निकले, उनके पता पड़ना चाहिए। अब राहुल गांधी को ही देख लो, अरे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। भाई सरकार खुद कर रही है, अधिकारियों को सामने लेके आ रही है, एक्सपोज कर रही है उनको कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तुम लोग गरीब जनता के साथ या फिर जो मध्यम वर्ग क्लास के लोग हैं उनके साथ आप कैसे ऐसा कर सकते हो कि उनकी दवाइयों के पैसे आप खा गए हो। और किसी का 1 रुपये ट्रांसफ़र में खर्च नहीं हुआ। मतलब जैसे हमारे मध्य प्रदेश में एक चीज़ होती है कि अगर जैसे किसी टीचर का ट्रांसफ़र होना है या किसी भी अधिकारी का ट्रांसफ़र होना है क्लास 2 ऑफिसर तक, तो उनका क्या होता है कि जैसे टीचर है तो उन लोगों के लिए एक विंडो खोली जाती है जिसमें वो अपनी डिटेल भरते हैं। और जैसे मान लो कि कोई इंदौर में है और वो रहने वाला धार का है और इंदौर उसको ज्वाइनिंग मिली है, अगर वो धार जाना चाहता है तो विंडो ओपन होती है और विंडो ओपन होने के बाद वो अपनी सारी डिटेल भरता है। अगर वैकेंसी होती है तो बाकायदा उसका ट्रांसफ़र भी हो जाता है। इतनी ज़्यादा पारदर्शिता है मध्य प्रदेश में और बीजेपी शासित प्रदेशों में। नहीं तो कोई सरकार अपने ही खिलाफ ऐसा क्यों करेगी। ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है ना, इसीलिए कि तुम पैसे नहीं खाओगे किसी के। मैं तो तारीफ़ करता हूँ मुख्यमंत्री जी की, मज़ा आ गया, आपने क्या काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया आपने कि अधिकारियों को एक्सपोज करके रख दिया और इनको अरेस्ट करवाया आपने। और राहुल गांधी जी कहते हैं, अरे ये नहीं हो रहा है, अरे भ्रष्टाचार हो रहा है, अरे ऐसा हो रहा है, अरे वैसा हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा भाई। मैं केवल एक चीज़ कहता हूँ यार,
कि सब जगह विकास हो रहा, सारी चीज़ें यार बीजेपी से। मैं भी खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ बीजेपी के बड़े बड़े लोगों से कि है ना, जैसे बीजेपी अगर ये दावा करती है कि विकास हुआ है, अगर विकास हुआ है तो यार राहुल गांधी जी का विकास क्यों नहीं हुआ यार? मतलब 2014 के पहले भी वो ऐसी थी, और 2014 के बाद 12 साल तक, मतलब आज तक जब बीजेपी है तो आज तक उनका कोई विकास नहीं हुआ, आज तक वो ऐसे ही हैं। ये बड़ी सोचने का विषय है दोस्तों कि राहुल गांधी जी का विकास क्यों नहीं हुआ यार आखिर।